नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका भी उत्साह बढ़े और हमारा भी उत्साह बढ़े और हम अपने नए नए टॉपिक को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अनुपात के अपने दूसरे संपत्ति के बंटवारे पर प्रश्न के टाइप 2 पर। इसमें दोस्तों क्या होता है कि टाइप 1 में कल हमने पढ़ा था कि अपने पूरी संपत्ति को बांटा गया था। इसमें अपनी संपत्ति को बांटा तो जरूर है, लेकिन इसमें उसकी संपत्ति नहीं दी हुई है। संपत्ति नहीं देने पर क्या होता है कि उस जिसको बांटा है उन दोनों के हिस्से का अंतर दे देता है और आपसे उसकी संपत्ति पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए सोचते हैं क्या करना है हमको। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रवि अपनी मासिक आय का बंटवारा अपने दो पुत्रों ए तथा बी के मध्य यम अनुपात एन के अनुपात में करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करता नहीं है, करता है। तब यदि ए तथा बी के हिस्से का अंतर यक्स रुपए हो तो रवि की मासिक आय होगी। ठीक है दोस्तों, मासिक आय के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, रवि की मासिक आय। अब देखिए दोस्तों, समझना क्या है। बी के पास मान लीजिए कुछ रुपए थे, सॉरी रवि के पास कुछ रुपए थे। रवि ने ए तथा बी में यम अनुपात एन के अनुपात में बांट दिया। रवि ने ए को यम रुपए दिए और बी को एन रुपए दिए। अब इस कंडीशन में दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो यक्स रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो रवि के पास कुल आय कितनी थी, तो दोस्तों रवि के पास कुल आय इन दोनों के योग के बराबर ही होगी। ठीक है, क्योंकि रवि ने अपनी पूरी संपत्ति बांट दी थी, तो जितना इसको दिया दोनों का योग इसके रवि के आय के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रवि की मासिक आय के लिए दोनों की संपत्ति का योग बटे दोनों की संपत्ति का अंतर निकाल के गुणे जो डिफरेंस आया है उसको रख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह से, यम प्लस एन बटे यम माइनस एन गुणे यक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, राम तथा श्याम के मध्य 7:4 के अनुपात में करता है। यदि राम तथा श्याम के हिस्से का अंतर 900 रुपए हो तो हरि की मासिक आय होगी। दोस्तों अब देखिए, हरि ने अपने दो पुत्रों राम और श्याम के बीच 7:4 के अनुपात में बांटा। मतलब हरि को 7 रुपए दिए और श्याम को 4 रुपए दिए। अब दोस्तों ये देखना है कि राम को ज्यादा मिले कि श्याम को। तो 7 रुपए राम को मिल रहे हैं, राम को ज्यादा मिल रहे हैं। तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब 3 इनको दोनों का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में जो अंतर है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। तो 3 के बराबर 900 कर देते हैं और एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 900 बटे 3, काट देंगे 300 रुपए। अब दोस्तों आपसे पूछा है हरि की मासिक आय। हरि की मासिक आय जो है दोस्तों, इस पे ध्यान दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों कि इन दोनों का योग ही तो हरि की मासिक आय होगी। तो हम क्या करते हैं, 7 धन 4 बराबर 11। तो 1 बराबर 300, तो 11 के बराबर 300 गुणे 11 बराबर 3300 रुपए हरि की मासिक आय आ जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस पे एक दो सवाल और सॉल्व करते हैं और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएंगे। दोस्तों उसी सवाल को हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि हरि ने राम तथा श्याम को 7:4 के अनुपात में बांटा। अर्थात ये यम और ये यन हो गया और दोनों का जो डिफरेंट आता है यक्स वो कितना हो गया दोस्तों, 900 रुपए। हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, यम प्लस एन बटे यम माइनस एन गुणे 900। ठीक है, हम चेक करते हैं, यम की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 4, 7 माइनस 4 गुणे 900। तो दोस्तों 7 4 11 बटे 3 गुणे 900, 3 से कटा 3, 3300 रुपए दोस्तों हरि की मासिक आय आ गई। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट टाइप प्रश्न को सॉल्व करने के आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम दोस्तों अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, इसके एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों विधि से, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ रुपया ए बी तथा सी के मध्य 9:4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को सी से 180 रुपये ज्यादा मिले तो दो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए। एक कुल कितना रुपया था, कुल रुपया कितना था, और दूसरा बी को कितना रुपया मिला। अब दोस्तों देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी और सी का अनुपात है 9:4:3। अब दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है ए और सी को लेना है, तो ए और सी को अगर हम लेते हैं तो 9 और 3 आता है। इसको ज्यादा किसको मिला ये देखना है, तो ज्यादा मिला है ए को। कितने रुपए ज्यादा मिले दोस्तों, 6 रुपए ज्यादा मिले। और ये 6 रुपए ज्यादा मिले तो यहाँ पर एक टोटल कितना ज्यादा मिल रहा है, 180, कि 6 के बराबर 180 हो जाता है, तो 1 बराबर 30 आ जाता है दोस्तों। अब अगर हमें कुल रुपया निकालना है, पहले का आंसर हमें निकालना है, तो कुल रुपए के लिए हम सबको जोड़ देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 धन 4 धन 3, 9 4 13 3 16। तो जब 1 के बराबर 30 है दोस्तों, तो 16 के बराबर 16 तिया 48, 30 गुणे 16 बराबर 480 रुपए हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों हमको बी का हिस्सा निकालना है, दूसरे स्टेप में यहां पे रखते हैं बी का हिस्सा, तो दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो 1 के बराबर 30, तो बी के बराबर 4 गुणे 30 बराबर 120 रुपए दोस्तों बी की वैल्यू आ जाती है, बी का हिस्सा। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ सकते हैं, और भी टॉपिक आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। जल्दी आप हमको और प्रोग्रेस कीजिए ताकि हम लाइव क्लास ले सकें और इसको आपको अच्छे से और क्लियर करें। हम चाहते हैं दोस्तों लाइव क्लास अभी भी चल सकता है, लेकिन हम लाइव क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लगभग ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, तो हमारा लाइव क्लास आपके साथ स्टार्ट हो और हम एक अच्छे मेथड के साथ घंटे 2 घंटे आराम से मैथ पर चर्चा कर सकें। एक टॉपिक पर एक दिन में, एक 2 दिन में अच्छे टॉपिक, अच्छे कंटेंट को अच्छे से क्लियर कर सके दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।